इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी पर दूसरी रिपोर्ट लीक होने की जानकारी आ रही है। सर्वे रिपोर्ट पर यह बड़ा खुलासा 19 पन्ने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई है। दीवार पर हिंदू कलाकृतियां मिली हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कमल, डमरू, त्रिशूल के निशान मिले हैं। लेकिन एक बार फिर से इस दूसरी रिपोर्ट पर यह आरोप कि ये लीक हो गई है। पानी कम होने पर गोलाकार आकृति मिली है। न्यूज 18 के पास वो रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है, वो रिपोर्ट की कॉपी जो कोर्ट में पेश की गई है और उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो एक बार फिर से आपको बता दें। दरअसल ज्ञानवापी पर दूसरी रिपोर्ट लीक होने का ये पूरा मामला, जिस पर कोर्ट पहले ही एक कोर्ट कमिश्नर को हटा चुका है और ऐसे में दीवार पर हिंदू कलाकृतियां मिलने की बात की गई है। कमल, डमरू निशान, साथ ही त्रिशूल के निशान मिलने की बात की गई है। देखिए वो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। ज्ञानवापी पर दूसरी रिपोर्ट लीक हुई है और 19 पन्ने की पूरी रिपोर्ट न्यूज 18 के पास इस वक्त मौजूद है, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि उससे पहले, रिपोर्ट सामने आने से पहले भी कई तरह के दावे किए जा रहे थे और वो दावे लगभग सही समझ आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें भी कहा गया था कि किसी तरह की मूर्तियां, निशान और कमल के निशान होने की बात की जा रही थी और ऐसा ही बहुत कुछ सेम यानी कि समान बातें लिखी गई हैं इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से ज्ञानवापी पर रिपोर्ट लीक हुई है और न्यूज 18 के पास ये रिपोर्ट है। दरअसल 19 पन्ने की पूरी रिपोर्ट है। यतेंद्र वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, कैसे लीक हो गई ये रिपोर्ट? देखिए, रिपोर्ट कैसे लीक हो गई ये तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सोर्सेस के नाम कभी बताए नहीं जाते। लेकिन ये कंफर्म है कि जो रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है वही रिपोर्ट दाखिल की गई है कोर्ट के अंदर। और उस कोर्ट में एक एक पॉइंट्स को, जो सर्वे के दौरान जो वीडियोग्राफी की गई है, जो फोटोग्राफी की गई है, उस एक एक पॉइंट्स को उसमें लिखा गया और पूरे विस्तार के साथ बताया गया है कि क्या क्या मिला है। इस सर्वे रिपोर्ट की माने तो साफ तौर पर जो उस ज्ञानवापी के अंदर के खंभे हैं या ज्ञानवापी के अंदर की दीवारें, उन पर संस्कृत में लिखे हुए श्लोक मिले हैं। त्रिशूल, डमरू और कमल का फूल, स्वास्तिक के निशान, ये सब कुछ मिला। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, जो सबसे बड़ा जो विवाद है शिवलिंग के ऊपर, उसके बारे में साफ तौर पर लिखा है कि जब वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाएं, तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था, और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में नहीं मिला। जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की अन्य स्थान पर खोजने पर भी कुछ भी उसमें छेद नहीं मिला और फव्वारा हेतु कोई भी पाइप घुसाने का स्थान तक नहीं मिला। इसकी भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया, जो 33 बाई 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई। उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची और बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली, जो शुरू में पानी में डूबी थी। इसके टॉप पर लगभग 9 बाई 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से रखा हुआ मिला था, जिस पर बीच से 4-5 दिशाओं में 5 खापें 4-5 दिशाओं में बनी थी। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। जो आपने फोटो देखा होगा उसका, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कहीं कहीं चटका हुआ भी था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जम गई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली और बादीगढ़ द्वारा इसे शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिस पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। और दौरान कमीशन की कार्रवाई, जो वजू की टोंटियों को मध्य कुंड के तालाब है, उसमें 3 फुट ऊंचाई तक पानी था, जिसमें से करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे के स्थान तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाया। इसके बाद उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाकर उसके एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद करवाया गया, ताकि तालाब का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर ना आ सके। तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे जो ओवल शेप आकार की आकृति मिली, जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार कटिंग नुमा डिजाइन मिली, इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया और इसकी भी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। कमीशन की कार्रवाई के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया गया कि पूरी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान में नीचे उतरने का स्थान है, इसकी पैमाइश की गई।
जिसमें 4 सीढ़ी उतरकर उत्तर दिशा में 4 फीट 2 इंच की चौड़ाई की गली कायम है। और पूरा मतलब इसमें पूरी डिटेल के साथ दिया गया है। इनकी साफ तौर पर है कि वादी द्वारा इसको शिवलिंग कहा गया, और जो बड़ा शिवलिंग होता है उसी के आकार की ये आकृति है, जो काले रंग की थी उस पर से काई हटवाई गई। और जो बार बार जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, जब जो सर्वे टीम है, जो कोर्ट कमिश्नर है, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने कहा कि अगर ये फव्वारा है तो इसमें बाकी के छेद क्यों नहीं है, केवल एक छेद वो भी आधे इंच का मिला, बाकी कहीं भी किसी भी तरह से उसमें पाइप का कोई निशान नहीं था, कोई छेद नहीं था। और जो ऊपर उसके अलग मटेरियल का कुछ बना रखा था, 4 से 5 खांचे उसमें बना रखे थे, लेकिन पानी ना आने का और ना जाने का उसमें कोई भी निशान नहीं मिला। तो इस बात को पूरी प्रखरता के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ जो सर्वे टीम है उसने अपनी सर्वे रिपोर्ट में दिया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के कोई निशान नहीं मिले। हाँ, ये जरूर बताया गया उस सर्वे रिपोर्ट में कि जो मंदिरों के खम्भे हैं, जो ज्ञानवापी के खम्भे हैं, वो मंदिरों के जैसे खम्भे मिले। वो उसमें सांकेतिक तौर पर जो हिंदू धर्म का कल्चर है उससे संबंधित निशान मिले। उसमें स्वास्तिक मिला, उसमें डमरू मिला, उसमें त्रिशूल मिला, और यहाँ तक कि श्लोक जो पुरानी हिंदी भाषा यानी कि संस्कृत, उसमें लिखे हुए श्लोक और उसमें शब्द मिले। यानी कि ये अपने आप में काफी बड़ा संकेत है कि ये सर्वे रिपोर्ट किस तरह से आगे जाएगी, किस तरह से उसको कोर्ट लेगा। यानी कि एक एक रिपोर्ट, एक एक पॉइंट्स को इसमें ध्यान में रखा गया है और किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से एजाज अहमद ने उनको रोका, किस तरह से पूरा पानी निकाला गया, मछलियों को सुरक्षित रखा गया, और जो मत्स्य पालन अधिकारी है उनको बुलाया गया कि मछलियां सेफ रहें, उसका पानी कम कराया गया। ये सारी बातें विस्तार के साथ इसमें लिखी हुई हैं। जी आप बने रहिए मेरे साथ, और वो रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास यतेंद्र आ गई है, जिसमें साफ तौर पर वो बातें लिखी गई हैं। इस 19 पन्नों की रिपोर्ट में सब कुछ ये बात तय हो गई है कि बाबा न सिर्फ मिल गए हैं, बल्कि बाबा को मिलने के जो साक्ष्य हैं वो और ज्यादा मुहर लगाते हैं इस बात पर। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं उस कॉपी की जो कोर्ट में पेश हुई है, विशाल सिंह ने पेश की है। और देखिए साथ ही वो तस्वीरें जिसको लेकर बीते कई दिनों से विवाद भी चल रहा था कि आखिर ये शिवलिंग है या नहीं है। एक बड़ा पक्ष ये मान रहा था कि वहां पर भगवान शिवलिंग मौजूद है, और उसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। इस पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारी बातें साफ हो गई है। कमल, डमरू, त्रिशूल, साथ ही ऐसी आकृतियां उभरती हुई नजर आ रही हैं जहां पर मंदिर होने के सबूत मिलते हैं, और जो कलाकृतियां मिली हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर न सिर्फ मंदिर था, बल्कि मंदिर के ऊपर किस तरह से मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये तस्वीरें और साथ ही पेपर्स भी मैं आपको दिखा रही हूं जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उक्त सभी शिलापट, देखिए ये एक एक करके जो तस्वीरें इस वक्त मेरे पास हैं, ये देखिए, ये मेरे पास जो रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर कुछ जो पॉइंटर्स हैं वो हमने अंडरलाइन किए हैं आपके लिए, ताकि आपको साफ ये पता चल पाए। उक्त सभी शिलापट वो आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है, और उसमें उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति